हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी योजना है। कल हमने छोड़ा हुआ था, हमारी जो योजना थी चल रही है और हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो योजना है हम उनको एक साथ देख लेंगे, है ना। तो अभी जो योजना है उनकी वो अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें आती है जनजातियों से संबंधित योजना, वो है पीएम जनधन योजना। ठीक है, जनमन योजना। ठीक है, पीएम जनमन योजना, है ना। तो ये योजना, इस योजना का प्रारंभ किया हुआ है, कब हुआ है इसका जो पीएम जनमन योजना का जो आरंभ है 15/11/2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया। 15/11/2023 को जनजाति गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस भी क्लियर हो गया हमारा कि 15/11 को मनाया जाता है, यानी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दो यहाँ से क्लियर हो रहा है अपने। और 2023 को क्या बना, स्थापित कर दिया गया, क्या योजना शुरू हुई, पीएम जनमन योजना है। तो इसको अपन ट्रिक से देख लेते हैं क्या है, फिर अपन आगे इसके उद्देश्य देखते हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने कुछ ऐसी बनाई है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या दिया है, पीएम जनमन। जनमन कुछ कैसा लग रहा है आपको, जनगण मन, जो अपन राष्ट्रीय जो हमारा गान होता है ना, राष्ट्रीय गान होता है, जब हम वो गाते हैं तो वो अपन कब गाते हैं, नॉर्मली 15 अगस्त के दिन जाते हैं। 15 अगस्त है ना, 15 दिया ही हुआ ऑलरेडी। अब 15 अगस्त के दिन अपन गाते हैं और अपन कैसे खड़े होते हैं, एकदम सावधान, यानी दोनों पैरों को एकदम सीधा, यानी 11। ठीक है, और कितने मिनट तक सावधान खड़े रहते हैं, कम से कम 2-3 मिनट तक बिल्कुल अपन सावधान स्थिति में खड़े रहते हैं। तो ऐसे अपन याद कर लेंगे, पीएम जनमन, है ना। जनगण मन कब होता है, 15 अगस्त को स्पेशल होता है ना, स्पेशली उसको गाया जाता है। और दोनों पैरों पर अपन खड़े रहते हैं बिल्कुल सावधान सीधे, और 2-3 मिनट तक बिल्कुल सीधे अपन को खड़े रहना होता है। तो ये अपनी हो गई पीएम जनमन योजना। ठीक है, आप लोगों को बड़ी इजी लगती है ना, बड़े आसानी से पका पकाया मिल जाता है। मेरी इतनी हालत खराब हो जाती है इनको बनाने में, क्योंकि ना पहले सोचना होता है कि क्या कैसे हो रहा है, फिर कहीं जाके आपको मिलती है योजना, है ना। इसके लिए लाइक कर दिया करो बिना बोले, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सोचना पड़ता है ना। ये प्लस पॉइंट ये भी है कि मैं इतना सोच के बनाती हूँ तो मुझे, है ना, थोड़ी सी फीड दिमाग में फिक्स हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन आप लोग भी बार बार पढ़ोगे ना, ये रूटीन में लाओगे तो याद रहेंगी ये चीज़ें, है ना। तो याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट इसका उद्देश्य देख लेते हैं, उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले पेज। उद्देश्य है सुदूर और कमजोर जनजाति समूहों पीबीजीटी के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका स्थापित करके उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। ठीक है, ये क्या है, इसके उद्देश्य हैं पीएम जनमन योजना के। ठीक है, आगे चलेंगे। करीब 24,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम जनमन 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। ठीक है, ये उसकी क्या है, ये बता दिया कि क्या है उसमें। अगला देखेंगे अपन, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वन धन योजना, वो जनमन योजना थी, ये आ गई वन धन योजना, यानी वन में जो धन है, ये औषधि वगैरह है, इनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ है 2018 में हुआ है। क्या हुआ है, 2018 में। और उद्देश्य क्या है, वन उपज के मूल्यवर्धक के माध्यम से आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। वही मूल्यवर्धक चीजें जो होती हैं, औषधियाँ हो गई आपकी, कई चीजें और भी कई चीजें होती हैं जो जंगलों से मिलती हैं, जो पत्ते वगैरह होते हैं, जो है ना, लकड़ियाँ वगैरह, ये सब जो जो कीमती चीजें होती हैं, मूल्यवर्धन के माध्यम से आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित करना। ठीक है, वन धन केंद्र भी स्थापित करना है। और इसकी जो योजना है ये कब आई है, 2018 में आई है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि वन धन दिया हुआ है, वन धन, प्रधानमंत्री वन धन। किसी को भी वन में जाने की जो परमिशन है, वैसे तो सभी किसी को ही नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन वन में जाने की, है ना, वन में जाने की जो परमिशन है वो किसको होती है, 18 साल के बाद। क्योंकि बच्चे हैं, कोई जानवर आ गया जंगली परेशान कर दिया, तो 18 साल से पहले वन में नहीं जाने दिया जाता है ना। चाहे धन की बात हो, चाहे कुछ की बात हो, लेकिन वन में नहीं जाने देना है, मतलब 18 से पहले। ठीक है, तो ये योजना भी हो गई अपनी। नेक्स्ट है अपनी वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना,
उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदिवासी क्षेत्रों को उनका समग्र विकास करना। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए। प्रावधान क्या है इसमें? बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका पहल शामिल है। ठीक है, इसका प्रारंभ कब है? 2014 है। तो 14 को अपन कैसे याद रखेंगे? 2014 को अपन कैसे याद रखते हैं? वन बंधु। देखो, बंधु लोग कौन होते हैं? बंधु लोग कौन होते हैं? दोस्त वगैरह होते हैं ना, दोस्त होते हैं, है ना। और दोस्त जो होते हैं, फ्रेंड सर्कल जो होता है वो कब ज़्यादा एक्टिव होता है आपका? जो आपकी किशोरावस्था में होता है ना, अपने जो ग्रुप है उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं ना। तो ये 14 साल में है। 14 साल में क्या होते हैं? बच्चों के अच्छे खासे दोस्त हो जाते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल जो है अच्छा खासा बन जाता है। तो 2014 से इसको याद रख लेना, बंधु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए नेक्स्ट पेज जो है सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, इस योजना में देखिए सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम SCACP इसमें दिया हुआ है नियंत्रण। वैसे उन्मूलन कार्यक्रम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, और उसमें जो तारीख है वो अलग है ना। उसमें 1 जुलाई 2023 दी हुई है इसकी उन्मूलन कार्यक्रम की। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इसमें, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी इसको अभी छोड़ो, इस योजना को। आप तो उन्मूलन ही याद करो, उन्मूलन ही ले लो, वो भी उनके लिए ही है। उन्मूलन ही पकड़ के चलो, और उसका जो तारीख है वो आप 1 जुलाई, ठीक है, 2023 लेकर चलिए। ठीक है, 1 जुलाई 2023 जो शहडोल से शुरू हुई है ना, उसी को आप इसको लेकर चलिए। क्योंकि देखो यहाँ पे भारत सरकार ने 22 नवंबर 2016 को महिला शक्ति केंद्र योजना का प्रारंभ करना, यानी ये मिसप्रिंट हो गया शायद से, इस योजना में महिला शक्ति केंद्र ऐड ऑन हो गया है। तो इसको छोड़ो, आप उन्मूलन कार्यक्रम ही याद रखो इसका। और 1 जुलाई 2023 जो है इस योजना का, है ना, सिकल सेल का हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और इसकी ट्रिक भी मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसमें क्या है। उद्देश्य जरूर इसमें सही दिया हुआ है कि SC/ST समुदायों के बीच सिकल सेल एनीमिया को नियंत्रित और प्रबंधित करना है। प्रावधान सिकल सेल एनीमिया के लिए निदान, उपचार और जागरूकता कार्यक्रम। और लक्ष्य भी देखिए, केंद्र ने 2047 तक देश से इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यानी है वही योजना, थोड़ी सी मिक्सअप हो गई है, तो अपन तो उसी को लेकर चलो, उन्मूलन कार्यक्रम ही है ये। और 1 जुलाई 2023 से शुभारंभ है इसका। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना है, इसका प्रारंभ कब हुआ है? 2009 से 2010 के बीच में। क्या हुआ है? 2009 से 2010 के बीच में इसका आरंभ हुआ है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, आदिवासी गांवों का एकीकृत इसका विकास है। ठीक है, आदिवासी गांव जो है इनको उनका एकीकृत विकास करना इसका उद्देश्य है। प्रावधान आदिवासी गांवों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये इसका उद्देश्य है। तो देखो 2009 और 10 को कैसे याद कर लोगे आप? इसको याद करने की मैं ट्रिक बता दे रही हूँ आपको। इसको ऐसे याद करना कि आदर्श गांव कैसा होता है। आदर्श गांव जो होता है वो कैसा होता है? आदर्श जो गांव है वो कैसा होगा? आदर्श गांव कैसा होगा कि आसपास के 9-10 गांव भी ऐसे उसके जैसे ना हो, वो आदर्श होगा। भाई आसपास के 9-10 गांव हैं, उनमें जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, हर चीज में बेस्ट होगा, वो क्या होगा? आदर्श गांव कहलाएगा, है ना। तो 9-10 गांव, आसपास के 9-10 गांव भी उसके मुकाबले में ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका आदर्श ग्राम कहलाएगा। तो ऐसे याद करना। अगला देखेंगे एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय। ठीक है, इसका आरंभ जो हुआ है कब हुआ है? 1997 से 1998 के बीच में हुआ है। क्या है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ठीक है, इसका कब हुआ है? 97 और 98 में। 97 और 98 में। ठीक है, 97-98 में इसका हुआ है शुभारंभ। और सुदूर क्षेत्रों में आदिवासी जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एकलव्य मॉडल आधारित, एकलव्य जो है
कैसा था, महान धनुर्धर था, और जिसने क्या किया था, मतलब बिना बिना गुरु के ही उसने शिक्षा जो है प्राप्त कर ली थी। तो क्या होता है, ऐसी संतान किसको नहीं चाहिए, हर इंसान यही चाहेगा उसकी संतान ऐसी हो जो कम सुविधाओं में, बिना किसी सुविधा के भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले। तो संतान से आप 97 याद कर लेना, और 98 फिर उसके बगल में है ही, सो ही तो याद हो जाएगा, 97 से संतान ऐसे याद कर लेना आप लोग। तो क्या याद करोगे कि एकलव्य जैसी संतान हर इंसान चाहता है, जहाँ पे उसको भले सुविधा ना हो लेकिन वो उसको प्रॉपर कैच करे और है ना महान बने। ठीक है, आगे देखेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रावधान क्या है, एसटी छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। इसका प्रारंभ कब हुआ है, 2001 से इसका प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। विकास, वित्त और विकास, आजकल इंसान को कैसा होना चाहिए, वित्त में, वित्त यानी पैसे, मनी, है ना, आर्थिक रूप से, और विकास विकासशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, तब कहीं जाके सरवाइव कर पाता है। भाई एक नंबर होना चाहिए किसमें, आपके वित्त में, यानी पैसों से संबंधित, और आपके विकास यानी आपकी हर चीज़ डेवलप होनी चाहिए, तब आप नंबर 1 कहलाओगे, एक नंबर कहलाओगे, यानी 2001। ठीक है, इसके बाद क्या है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एसटी के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। आर्थिक विकास अच्छा होगा, एक नंबर होगा, तब क्या होगा, आप समृद्ध कहलाओगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम, प्रावधान क्या है, ऋण, सूक्ष्म ऋण और कौशल विकास कार्यक्रमों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य हो गया। आगे देखेंगे, जनजाति स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य। ठीक है, जनजाति स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य, इसका शुभारंभ कब हुआ है, 2020। ठीक है, जनजाति स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य। ठीक है, तो पहली चीज़ तो 2020 का टाइम आई थिंक हम में से कोई नहीं भूल पाएगा, जब कोरोना से हम लोग बुरी तरह से संक्रमित हो गए थे। मतलब संक्रमित से मतलब है हमारे आसपास बहुत डेंजरस कहना चाहिए चल रहा था। तो पोषण पोर्टल, पोर्टल मतलब सारा किससे संबंधित आता है। अच्छा, पोर्टल जब भी आपके दिमाग में आता है तो एक ऑनलाइन वाली फीलिंग आ जाती है दिमाग में कि पोर्टल, जैसे आपका कई तरह के एमपी ऑनलाइन पोर्टल होता है ना, ऑनलाइन पोर्टल हो गया आपका, हमारा परीक्षा पोर्टल हो गया, और इसके अलावा जो कई होते हैं, जैसे अभी समग्र पोर्टल चल रहा है ना। तो ये पोर्टल चल गया यानी ऑनलाइन से संबंधित हो गया। और ऑनलाइन के सारे काम कब शुरू हुए थे, 2020 में। भाई क्वारंटाइन थे, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, है ना, बिल्कुल पूरा उनको लॉकडाउन कर दिया गया था सभी को, है ना। तो 2020 में ये सिचुएशन बनी थी पोर्टल यानी ऑनलाइन वाली। तो पोषण पोर्टल जब भी नाम आए तो 2020 ऑटोमेटिक याद आ जाना चाहिए, ऐसा याद करो। इसके बाद आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी और संसाधन पोर्टल के माध्यम से प्रदान करना। ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी और संसाधन पोर्टल के माध्यम से प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। अगला देखेंगे प्रावधान, जनजाति समुदायों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं के लिए ऑनलाइन मंच। ठीक है, जनजाति समुदायों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं के लिए ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य हो गया। आगे देखेंगे, अब आती है हमारी एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति। ठीक है, एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति। प्रवासी का मतलब समझते हैं, प्रवासी मतलब हो गया आपका जो विदेश से संबंधित आ गया, जो यहाँ के वासी नहीं है, प्रवासी। ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ है, इसका हुआ है 2007 और 2008 में। कब हुआ है, 2007 और 2008 में। उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना। ठीक है, क्या बनाना, सक्षम बनाना। और प्रावधान क्या है, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति देना। ठीक है, तो एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति है ना, विदेशों से संबंधित है। तो विदेश के लिए अपन कैसे याद करेंगे, 2007 और 8 को वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने कुछ ऐसी जो है ट्रिक बनाई हुई है कि देखो, हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, है ना, एट प्रेजेंट जो हमारे मोदी जी हैं, उनको एक चीज़ के लिए बहुत विशेष रूप से जाना जाता है कि उन्होंने जो विदेशी संबंध है भारत के, वो काफ़ी अच्छे कर दिए हैं। मतलब विदेशों से हमारे भारत के संबंध जो है बहुत अच्छे सुधार हुआ है उनमें, आपस में जो है उनका क्या बोलते हैं, साथ में उन्होंने कई सारी योजनाएं नहीं बोलूँगी, मतलब कई सारे जो डील्स हैं वो होने लग गई हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में ना सुधार हुआ है। तो विदेश से जब प्रधानमंत्री की बात आती है ना, तो मोदी जी की बात आती है, तो ऑटोमेटिक जो है विदेशी जो होता है वो
दिमाग में क्लिक होता है कि विदेशी जो है इन्होंने क्या हुआ, विदेश के साथ आयात निर्यात के कई मार्ग खुले हैं, है ना। तो इस तरीके से तो प्रधानमंत्री जी एक और बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। एक लाइन है उनकी, सुनी होगी आप लोगों ने भी, क्या बोलते हैं, सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो 2007 ऐसे याद कर लेना और 8 उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2007 इसका है ना, प्रधानमंत्री मोदी के बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। और जो मोदी जी हैं वो कहाँ के लिए हम समझ में आते हैं, वो कि विदेश से हमारे भारत के संबंध जो है उन्होंने काफ़ी सुधार किया है। विदेशों में आते हैं जाते हैं, लोगों से जो अदर कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे मिलते हैं, और भारत से संबंध उनके काफ़ी सुधार हुआ है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। रक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए, हर क्षेत्र में प्रॉपर अच्छी उनकी चल रही है। तो ये सबका साथ सबका विकास से रिलेटेड हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा अपन को। आगे देखेंगे, अगला है फिर हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श विद्यालय। क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श विद्यालय। इसका प्रारंभ कब हुआ है, 2018 में। कब हुआ है, 2018 में इसका प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है। और प्रावधान क्या है, बुनियादी ढांचे का विकास, गुणवत्तापूर्वक शिक्षक, ठीक है। तो आदर्श विद्यालय, अच्छा विद्यालय जो होता है, विद्यालय की कहना चाहिए, इंसान जब विद्यालय से जाता है, निकलता है, तो उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 18 के लगभग हो जाती है ना। 18 में मतलब कहना चाहिए कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। तो भाई उच्च शिक्षा यानी स्कूल की बुनियादी शिक्षा लेगा 18 तक की एज में, और उसके बाद फिर उसकी उच्च शिक्षा की जो होती है, तो जैसे ही आती है आदर्श विद्यालय। आदर्श विद्यालय मतलब एक बच्चा जो है आदर्श रूप से विद्यालय में कब तक पढ़ता है, 18 साल तक। तो 18-19 ऐसे याद कर लेना। अब हम आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव, ठीक है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव, इसको पढ़ते हैं। तो इसका प्रारंभ जो है वो कब हुआ है, 2017। कब हुआ है, 2017 से इसका प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य क्या है, आदिवासी संस्कृति, कला, शिल्प और परंपराओं का प्रदर्शन। और प्रावधान क्या है, आदिवासी कारीगरों के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए मंच स्थापित करना। तो देखो 2017 को अपन कैसे याद करते हैं वो देख लेते हैं। देखो उनको मंच उपलब्ध कराना है ना। तो और महोत्सव की बात हो रही है, महोत्सव। तो आदिवासी लोग जो होते हैं महोत्सव कहना चाहिए मनाते हैं, किसी छोटी मोटी चीज़ों का देखा होगा आप लोगों ने, महोत्सव उनके होते हैं। अपनी जनजाति के जो नृत्य हैं उनका जो भी लोकगीत वगैरह है, सब ये प्रदर्शन उसमें करते हैं। तो और कला में भी काफ़ी रहते हैं, उनके हाथ से बने हुई चीज़ें जो होती हैं, हैंडमेड चीज़ें होती हैं, देखी होंगी आप लोगों ने भी, जो प्रदर्शन के लिए रखी जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आदिवासी महोत्सव आदि महोत्सव में जाता है 17। तो हमारी जो जनजाति है एक तरह से कहना चाहिए खतरे में रहती है, खतरे में ही के निशान पर ही लगभग, क्योंकि इनको समाज से थोड़ा सा अलग जो माना जाता है कि ये जंगल में रहने वाले हैं, इनको मतलब समाज के उसमें थे, तो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई जातियों में इसकी गिनती होती है। तो सरकार उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है। तो है ना, उनको खतरा था, उनकी जनजाति को खतरा था, इसलिए क्या होते हैं, जनजाति को प्राथमिकता दी उन्होंने। और इससे खुश होकर आदिवासी लोग क्या मनाते हैं, फिर महोत्सव मनाते हैं, ठीक है। उनको जनजाति को खतरा था, सरकार ने उनकी उन्मूलन मतलब उनको अच्छे उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए कई सारे प्रयास किए, कई योजनाएं लाई, और इससे खुश होकर क्या हुआ, आदि महोत्सव, आदिवासी लोग क्या करते हैं, महोत्सव। आगे देखेंगे, जनजातीय उप योजना। जनजातीय उप योजना क्या है, ये 1974 से 75 के मध्य में स्टार्ट हुई है जनजातीय उप योजना, ठीक है। और आदिवासी समुदायों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और प्रावधान क्या है, आदिवासी कल्याण के लिए बजट का एक हिस्सा आवंटित करता है, ठीक है। जो बजट होता है सरकार का, उसमें एक हिस्सा किसके लिए, आदिवासी कल्याण के लिए सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। 74-75 को देख लेते हैं, 74-75 को कैसे याद करना है। देखो इसकी भी कुछ ऐसे याद करना आप लोग कि 74 है ना, जनजाति उपयोजना। देखो जनजाति उपयोजना, देखो योजनाएं तो किसके लिए हो रही हैं, उनकी योजना जो हो रही है उनके उत्थान के लिए हो रही है, उनको ऊपर उठाने के लिए हो रही है। अब लेकिन जो उपयोजना है वो किस लिए हो रही है, कि सरकार चाहती है कि वो उत्तर दें, चाहती है उत्तर, 74, ठीक है। चाहती है सरकार, सरकार बोलती है कि आप चाहें तो उत्तर दें, चाहें
आप चाहें तो उत्तर दें, है ना, मतलब आप इस लायक हो गए हैं, अब आप चाहें तो लोगों को उत्तर दे सकते हैं, चाहे तो उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि अब जो है आप हर तरह से आगे उठ चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो उत्तर दें 74। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, उपयोजना हो गई जनजाति की। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। अभी तो बहुत कुछ रह गई, मैं सोची थी हो जाती फिनिश जल्दी से बाहर। चलो, प्रतिमा उन्नयन योजना देख लेते हैं कितना डेटा है, नहीं तो ख़त्म करते हैं, क्योंकि इनको याद करने में भी, हाँ भाई बहुत सारी हैं। अभी तो मैंने कहा था आपसे 2 पार्ट में हो पाएंगी, तो आज के लिए अपन इतना ही कर लेते हैं ना कंप्लीट, कल अपन पूरी इसको करेंगे। तो इससे आपको क्या हो रहा है, आदिवासी की जो योजना है वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी, कल अपनी पूरी फिनिश हो जाएंगी, फिर अपनी शिक्षा वाली योजनाएं आएंगी। ऐसे क्रम से चलेंगे ना तो फटाफट अपना होता चला जाएगा। तो ये आज की योजनाएं थी, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ट्रिक जो है चाहो तो पेपर पे लिख लेना, हमेशा याद रहेंगी, रिवीजन करने में भी ईजी रहेगा। ठीक है, तो मैं आपसे कल मिलूंगी। आप लोग चाहो तो MCQ जो क्वेश्चन लगाने के लिए ना आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जुड़ जाइए। और वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट भी मिलता है, प्लस पेड भी मिलता है। अगर आप चाहें तो पेड कंटेंट ले सकते हैं, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन जो है पर डे दिए जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट अपन क्लियर करेंगे। 150 क्वेश्चन एक दिन में लगाएंगे अपन, और रोज़ लगाएंगे 150। तो आपके जो सिलेबस है सारा का सारा आपका, चाहे तो आप MCQ से भी ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी हो तो बहुत अच्छे से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। अमाउंट भी कोई बड़ी नहीं है, 199 ओनली इसकी अमाउंट है। आप इजीली इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी जो है बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं ना। फिर आपके मन में डाउट नहीं रहेगा किसी भी तरह का हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली फिर होगा ही होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो अपन अब आगे का कल करते हैं, तब तक के लिए बाय।